हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक माना जाता है। इसी के साथ साथ में दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को देकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना 1 ईयर का FD ओपन करवा लेते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो तो हम यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों इंटरेस्ट रेट के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है और रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है पंजाब नेशनल बैंक में। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 3000 रुपीज मेंटेन करना होता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विस चार्जेस में यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो बताया है लेकिन इन्होंने मिनिमम बैलेंस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया है। तो आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखो या फिर ना रखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल होगा आप लोगों का कि सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाता हूँ अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो वहां के कर्मचारी जो होते हैं वो बोलते हैं 1000 रुपीज डिपोजिट करो, 2000 रुपीज डिपोजिट करो, 3000 रुपीज डिपोजिट करो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि सर्विस चार्जेस में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर मिनिमम बैलेंस SBI ने नहीं लिखा है कि SBI ये नहीं बोल रहा है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये कर्मचारी क्यों फंडिंग करवाते हैं, क्यों कैश डिपॉजिट करवाते हैं? तो दोस्तों कर्मचारी आपसे कैश डिपॉजिट करवाएंगे ही करवाएंगे
ये रूरल में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रूरल में कर्मचारी 1000 रुपीज फंडिंग करवाएंगे, उसके बाद में सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 3000 रुपीज डिपोजिट करना होगा, तभी वो आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। हालांकि दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद में आप चाहे तो उस अमाउंट को निकाल सकते हैं, उस अमाउंट पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों यहां पर अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर को 250 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है अगर वो कुछ भी अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट को डिस्कस करें तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। मैक्सिमम आप लोग को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री है। तो यहां पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक पर फाइनेंशियल ईयर 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में अगर आप डिजिटल मोड से एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। और अगर आप ब्रांच के जरिए चेकबुक लेते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को पर फाइनेंशियल ईयर 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहां पर अगर आप 10 पेज का एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और वहीं पर अगर आप 25 पेज का चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 75 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर चेकबुक के मामले में एसबीआई सेकंड पोजीशन पर हो जाता है। हालांकि इसका अभी तक तो ये नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। ओनली चेकबुक ही एक माइनस पॉइंट है, बाकी इसका कुछ भी माइनस पॉइंट नहीं है। दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन यानी कि कैश डिपॉजिट की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप 3 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक में 1 लाख फ्री पर डे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो यहां पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम 50, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट नहीं है, जितना मर्जी उतना ये चार्जेस लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम इन्होंने चार्जेस नहीं डिक्लेयर किया है। वहीं पर दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट करते हो यानी कि 3 बार से 4 बार 5 बार कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आप सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से अधिक का कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास में नोटिस आ जाए। भले ही नोटिस लेट आए लेकिन नोटिस जरूर आएगा दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहां पर 5 बार आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। पर मंथ आप 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो यहां पर 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस आप लोगों को देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 25,000 रुपए आपका एवरेज मंथली बैलेंस आता है तब आप 2 बार कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यानी कि 25,000 रुपए तक अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस आता है तब आप 2 बार बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपका जो एएमबी है एवरेज मंथली बैलेंस है 25,000 से लेकर के 50,000 आता है तब आप 10 बार कर सकते हैं। और अगर 50,000 से लेकर के 1 लाख एवरेज मंथली बैलेंस आता है तब आप 15 बार कैश विड्रॉवल मंथली कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो 1 लाख के ऊपर होता है तो ऐसे केसेस में आप जितना मर्जी चाहें उतना कैश विड्रॉवल करें, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 125 रुपए प्लस जीएसटी
एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको इशुएंस चार्जेस नहीं देना होता है। तो डेबिट कार्ड के मामले में भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे शानदार सेविंग्स अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले। वहीं पर दोस्तों ओनली चेकबुक का एक माइनस पॉइंट है, तो चेकबुक का इतना कोई चेकबुक ज्यादा यूज नहीं करता है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए तो करंट अकाउंट ही सही है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट होल्डर के लिए अगर वो पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंपेयर करता है तो यहाँ पर एसबीआई सबसे जबरदस्त सेविंग्स अकाउंट साबित होता है। दोस्तों वैसे अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी शानदार है चार्जेस के मामले में। इसके अलावा अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। 100% में से कहीं 75% कर्मचारी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और 25% कर्मचारी ही ऐसे रहेंगे जो कि आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम देखें तो एसबीआई काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है, लेकिन अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।